हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर चल रहा था धर्म, संत एवं संप्रदाय। हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं मीराबाई से। आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं मीराबाई से। टॉपिक था हमारा धर्म, संत, संप्रदाय। धर्म, संत एवं संप्रदाय। आज शुरुआत करते हैं मीराबाई। मीराबाई को संत शिरोमणि मीरा बोला जाता है। संत शिरोमणि मीरा। मीराबाई की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1498 की सन के अंदर। एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1498। आप जरूर इसकी डेट याद रखना। मीराबाई के पिताजी का नाम था रतन सिंह राठौड़। इनके पिताजी बाजोली के जागीरदार थे। और इनकी मम्मी का नाम था माताजी का कुंवरी बाई। इनके दादा का नाम था दूधा थे। हमारे जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे, राव जोधा। जोधपुर के शासक थे राव जोधा। इतिहास के अंदर और डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जोधा के एक पुत्र थे बीका। पहले मैंने बताया भी है आपको कि बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी बीकानेर के अंदर। बीकानेर को बसाया भी बीका जी ने था। एक पुत्र का नाम था इनके दूधा। और भी थे पुत्र, लेकिन मोस्टली हम दो देखते हैं। दूधा के दो पुत्र थे। एक तो थे वीरमदेव, रतन सिंह की पुत्री का नाम मैंने बताया मीरा। इनकी पुत्री थी मीराबाई। और वीरमदेव के पुत्र थे जयमल राठौड़। हमने अगर मारवाड़ का इतिहास अगर देखें तो उसके अंदर मालदेव से इन्होंने युद्ध किया था। वीरमदेव ने, वहां हम पढ़ते हैं। और ये तो राजा बन गए थे मेड़ता के। और रतन सिंह जी थे वो बाजोली के जागीरदार थे। जयमल राठौड़ ये मीरा के भाई लगते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि इनके दादाजी का नाम था दूधा। क्योंकि मीराबाई की जो मम्मी थी उनका मीरा के बाल्यकाल में ही उनका देहांत हो गया। और इनका जो लालन पोषण था ना, पालन पोषण, वो दूधा जी ने किया मेड़ता में। इनका जो जन्म स्थान मीराबाई का जन्म स्थान है कुड़की ग्राम। वर्तमान में हमारे राजस्थान का एक जिला है पाली। वर्तमान में ये स्थान पड़ता है पाली जिले के अंदर है। और मीराबाई कृष्ण भक्ति करती थी, यानी कृष्ण जी की भक्ति करती थी। एक बार हुआ क्या था, मीराबाई के जो दादाजी थे दूधा, मीराबाई की माताजी का बाल्यकाल में देहांत होने के उपरांत मीरा का लालन और पालन पोषण हुआ था दूधा जी के पास, अपने दादा दादी के पास। कहाँ? मेड़ता में। मेड़ता के अंदर एक बार क्या हुआ था, एक बार बारात जा रही थी और घोड़ी के ऊपर जो दूल्हा बैठा था, तो मीराबाई ने काफ़ी छोटी अवस्था में थी, तो उन्होंने पूछा कि दादाजी ये घोड़ी पे क्यों चढ़ा है, सब पैदल पैदल चल रहे हैं, ये घोड़ी पे क्यों बैठा है? तो उन्होंने बताया कि ये दूल्हा है, दूल्हा घोड़ी पे आता है। तो उसने पूछ लिया दूधा जी को कि मेरा दूल्हा कौन है? तो दूधा जी क्या जवाब दे उस बच्ची को? तो उन्होंने कह दिया जो पास में कृष्ण जी की मूर्ति थी कि आपके दूल्हा ये है। तभी से उस दिन से मीराबाई ने अपने पति के रूप में कृष्ण जी को स्वीकार कर लिया और उस दिन से कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई। और माना जाता है जो दूधा जी थे वो भी एक संत टाइप के आदमी थे, वो भी
कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे, वहाँ मूर्ति वगैरह खूब थी। तभी से मीराबाई ने अपने पति के रूप में स्वीकार किया कृष्ण जी को और सगुण भक्ति की, सगुण भक्ति, कृष्ण जी की सगुण भक्ति की। और इनके पति का नाम देखें, पति का नाम था भोजराज। इनके पति का नाम था भोजराज। भोजराज थे, हम मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ेंगे वहां एक शासक थे सांगा। सांगा एक महान आदमी थे। सांगा के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज। मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो सांगा थे, संग्राम सिंह मेवाड़ के महाराणा थे, उनके पुत्र थे भोजराज। भोजराज मीरा के पति थे और इनकी शादी के थोड़े दिन बाद में मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु, भोजराज जी की मृत्यु शादी के थोड़े दिन बाद हो जाती है। और जब शुरू से इन्होंने क्या किया कि भजन कीर्तन सत्संग आदि में शामिल हुआ करती थी, तब इनकी मृत्यु होने के बाद में सांगा जी ने जब पहले क्या था कि जो राज परिवार होता था उसकी जो रानियां थी वो राजा के साथ सती हुआ करती थी। तो मीराबाई को इसके जो ससुर थे ना संग्राम सिंह, उन्होंने मना कर दिया साफ साफ कि ये भजन कीर्तन करती है और शुरू से इन्होंने क्या है कृष्ण जी को अपना पति के रूप में स्वीकार किया है, तो इन्हें सती न होने दे और इन्हें अपनी जो भजन कीर्तन है वो करने दे, सत्संग में जाने दे। थोड़े दिन बाद में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर सांगा जी का भी देहांत हो गया। इनका जो पति है भोजराज, इनकी मृत्यु पहले होगी। उसके बाद में खानवा के युद्ध में सांगा जी की मृत्यु होगी थोड़े से दिन बाद में। और खानवा के युद्ध में इनके पिताजी थे रतन सिंह राठौड़, उनकी भी मृत्यु होगी। बाल्यकाल में इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। तो मीराबाई ने क्या किया कि शुरू से अगर देखें तो पहले माता जी की, फिर इनके दादाजी की, फिर इनके पति की, फिर ससुर की, फिर अपने पिताजी की, इन सभी की मृत्यु से ये सांसारिक जो मोह माया है उनसे जीवन हट गया था इनका। तभी से ये भजन कीर्तन में और ज़्यादा रुचि लेने लगी। और इनके एक देवर थे विक्रमादित्य। इनके जो देवर थे वे थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को जो मीराबाई थी, उन्हें किसी भी सत्संग में जाने के लिए परमिशन नहीं देते थे। ये उसके खिलाफ थे। उनका कहना है कि राज परिवार की बहू हो आप, पहली बात तो आप राज परिवार की बहू हो, ऐसा काम नहीं करते। दूसरी बात आप विधवा हो। और उस टाइम इनकी एक सास थी, उन सास के गुरु थे रैदास जी, संत रैदास। नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है आपका, संत रैदास। मीरा जी के अगर गुरु का नाम आपको पूछ ले तो वो थे संत रैदास। उस टाइम संत रैदास ने अपने भजन कीर्तन के लिए एक मंडप लगाया। मीराबाई वहां जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। तो उस टाइम इनके जो विक्रमादित्य देवर थे, ये मेवाड़ के जो शासक बने थे, पहले थे सांगा जी। सांगा जी की मृत्यु होने के बाद में बने थे रतन सिंह, एक देवर थे रतन सिंह। और उसके बाद में बने थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने साफ साफ मना कर दिया कि जो ये संत रैदास है ये रेगर जाति से हैं, आप विधवा हो, राज परिवार की बहू हो, आप नहीं जा सकती। तो ऐसा भी माना जाता है कि मीराबाई को एक बार खूब बाधा डालते थे तो एक बार जहर का प्याला पीना पड़ा। जहर का प्याला, हम जब छोटी क्लासों में थे, तीसरी चौथी पांचवी, तब मीराबाई के बारे में हम खूब पढ़ा करते थे। और आज कंपटीशन के एग्जाम के अंदर हमें इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम दोबारा इसी टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं। और मीराबाई का जो टॉपिक है उसके अंदर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। मीराबाई के जो तो उन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य ने मना कर दिया। उसके बावजूद भी ये गई थी और काफी परेशान होने के बाद में ये अपने पीहर चलेगी। पीहर में शासक थे जयमल राठौड़। वहां जाने के बाद अपने भाई से बोलती है कि मैं काफी परेशान हूं और मैं वृंदावन चारों ओर जितने भी कृष्ण जी के जो मंदिर है वहां घूमना चाहती हूं। तो इनके भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप घूम के आओ। तो माना जाता है कि जितने भी मंदिर है सब जगह गई। और लास्ट में ये जो डाकोर एक जगह है गुजरात के अंदर, द्वारिका पड़ती है, द्वारिका गुजरात के अंदर
डाकोर के अंदर एक रणछोड़ मंदिर था। रणछोड़, रणछोड़ जो मंदिर है उसके अंदर गिरधर गोपाल के अंदर विलीन हो जाती है। इनका अंतिम समय अगर देखें तो गुजरात में द्वारका है, द्वारका में डाकोर में एक रणछोड़ मंदिर है, उनके अंदर गिरधर गोपाल में विलीन हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और अगर मीराबाई के जो बचपन का नाम हमें एग्जाम में पूछ ले, इनका बचपन का नाम क्या था, वो था पेमल। बचपन का नाम था पेमल। और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट है कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारी मीराबाई को राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। और इनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की मानी जाती है। माधुर्य भाव, माधुर्य भाव। इनके जो उपदेश है, मीराबाई की पदावलियां प्रसिद्ध है। मीराबाई की इन्होंने खूब पद लिखे थे, उन्हें हम मीराबाई की पदावलियां बोलते हैं। पदावलियां, इनकी पदावलियां प्रसिद्ध है। और एक ग्रंथ है नरसिंह जी को मायरो, नरसिंह जी का मायरा। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह नाम का एक कृष्ण भक्त था, कृष्ण भक्त था नरसिंह नाम का। वो मायरा मतलब आप राजस्थानी में बोला बात बरवा के लिए जा रहे हो तो बिकन कुछ भी मतलब रुपया को नहीं है, रुपया वगैरह कुछ भी को नहीं हो। तो नरसिंह जी के पास में बात बढ़ने के लिए पैसों का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं था, फिर भी अपनी बैलगाड़ी लेके वो जाते हैं अपनी बहन के। ऐसा माना जाता है कि रास्ते के अंदर एक खाती ने मिला था और पूछा कि क्यों भाई इतना परेशान क्यों रहा, तो उसने साफ साफ बता दिया कि ऐसी बात है। तो ऐसा माना जाता है कि जो खाती था वो कृष्ण जी का भक्त था और नरसिंह जी ने मायरा भी भरा और खूब ठाट बाट से मायरा भरा। तो नरसिंह जी का मायरा इनका उपदेश है। नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था रत्ना खाती के द्वारा। रत्ना खाती। अगर ये पूछ ले कि ये किस भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा के अंदर, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के अंदर लिखा है। और ऐसा भी माना जाता है दास दासी संप्रदाय भी मीराबाई ने चलाया था वृंदावन के अंदर। तो एक बार दोबारा मैं आपको हर चीज क्लियर करवाता हूं। मीराबाई संत शिरोमणि मीरा इन्हें बोला जाता है, राजस्थान की राधा बोला जाता है मीराबाई को। इनका जन्म 1498 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मैंने बताया था रतन सिंह राठौड़, बाजोली के जागीरदार थे। क्यों? क्योंकि दूधा मेड़ता के शासक थे, मेड़ता इन्हें सौंपा गया था। और दूधा जी के बाद में वीरमदेव शासक बने और इनके पिताजी को क्या हुआ, इनको जागीरदारी मिली। उसके बाद में वीरमदेव के लड़का था, उनका नाम था जयमल राठौड़, ये आगे चल के शासक बनते हैं। और इनकी जो पुत्री थी वो थी मीराबाई। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि मीरा जी की माता है कंवरीबाई है। बचपन में इनका मीराबाई के बचपन में इनका देहांत हो गया था। तभी से माना जाता है कि संसार से इनका मन उचट गया था। और इनका जो पालन पोषण है वो दूधा जी के पास मेड़ता में हुआ। ठीक। उसके बाद में मैंने बता दिया दूधा मेड़ता के थे। जन्म पूछे मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, वो था कुड़की ग्राम पाली के अंदर। वर्तमान में ये पाली के अंदर है, पहले मेड़ता के पास में था। सगुण भक्ति, कृष्ण जी की सगुण भक्ति किया करती थी। और इनके पति थे भोजराज। ऐसा भी मानना है कि जब इनका विवाह हुआ था भोजराज जी के साथ, तो मीरा ने पहले इनको बता दिया था कि मैं कृष्ण जी को अपना पति स्वीकार करती हूँ। ये तो जो सांसारिक मोह माया है, समाज के अंदर रहती हूँ, राज परिवार की बहू हूँ, तो मैं आपसे शादी कर रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और परिवार वाले, समाज वाले सब इस चीज़ को मानते हैं, तो लेकिन मैं तन से आपके साथ हूँ, मन से मैं कृष्ण जी को पति मान चुकी हूँ। तो भोजराज बहुत महान आदमी थे, उन्होंने बिल्कुल परमिशन दी कि हाँ आप भजन कीर्तन करो, जैसा मन करे वैसा आप करो। तो भोजराज जी के जो दोस्त थे और भी जो राज परिवार में और भी लोग थे, वो बोलते थे कि यार आपको तो पति नहीं स्वीकार करती, कृष्ण जी को पति स्वीकार करती है। तो भोजराज जी ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देख, कोई टटपुंजी से तो मेरा है नहीं कंपटीशन, मेरा कंपटीशन है भगवान से। अगर देखे
तो मेरा कंपटीशन किससे? भगवान से। मेरे और मीरा के बीच में, मेरे प्यार के बीच में कौन है? भगवान। तो मेरी टक्कर भगवान से है, मैं बहुत महान आदमी हूँ। ऐसे कुछ हंसी मजाक करते थे और कुछ ही दिन बाद में इनका देहांत हो गया। उसके बाद में माधुरी भाव से भक्ति करती थी। विक्रमादित्य इनके देवर थे, उनको पसंद नहीं था कि राज परिवार की बहू भजन कीर्तन में जाए। इनके गुरु थे हरिदास रिगर जाति से थे। मैंने आपको बताया था चित्तौड़ के अंदर इनकी छतरी भी बनी हुई है। उसके बाद में मीरा का जो अंतिम समय है, मैंने बताया गुजरात का द्वारिका के अंदर डाकोर के अंदर एक रणछोड़ मंदिर है, गिरधर गोपाल में ये विलीन हो गई थी। ऐसा माना जाता है जब इसका भाई था जयमल राठौड़, इन्होंने क्या किया, 5 ब्राह्मण भेजे, रणछोड़ जाओ और मीराबाई को लेके आओ। क्यों? क्योंकि मेड़ता के अंदर उस टाइम अकाल पड़ गया था। मेड़ता के अंदर अकाल पड़ गया था। तो किसी जो पुरोहित होता है वहाँ का राज परिवार का, उसने बताया कि अकाल पड़ने का कारण है मीराबाई का यहाँ से चले जाना, मीराबाई का यहाँ से चले जाना। इतनी एक संत है, वो हमारे गांव को छोड़ के जाती है तो अकाल ही पड़ेगा, आप वापस उसको लेके आओ। तो जयमल ने भेजे, 5 ब्राह्मण भेजे थे कि जाओ रणछोड़ से मीराबाई को लेके आओ। तो ब्राह्मणों को मीराबाई ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं यहीं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो वो नाराज़ हो गए और बाहर बैठ गए, मैं आपके वेट करता हूँ, आपको चलना ही पड़ेगा। नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। ऐसी कोई बात हो गई थी। तब माना जाता है मीराबाई ने बोला कि मैं मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करके वापस आती हूँ, आपके साथ चलती हूँ। और काफ़ी देर वेट करने के बाद ब्राह्मणों ने देखा कि मीराबाई तो बाहर नहीं आई, तो अंदर जाके देखा तो उनकी जो दुपट्टा था वो मूर्ति के अंदर से सरकता जा रहा था। तभी से माना जाता है कि मीराबाई मूर्ति के अंदर विलीन हो गई थी। ठीक है, तो मीराबाई का कंप्लीट हो गया। इनकी पदावलियाँ प्रसिद्ध है। नरसिंह जी का मायरा प्रसिद्ध है। नरसिंह जी का मायरा लिखा किसने था? रत्ना खाती ने लिखा। भाषा अगर पूछ ले तो वो ब्रज भाषा है। निर्देशन में मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था। तो मीराबाई का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। और एग्जाम की दृष्टि से इनका एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप याद रखना। तो अगली शुरुआत करते हैं गौरीबाई से। उसके बाद में शुरुआत करते हैं गौरीबाई से। गौरीबाई, वागड़ की मीरा आपको पूछ ले, वागड़ की मीरा वो है गौरीबाई। राजस्थान की राधा वो है मीराबाई। और वागड़ की पूछ ले आपको मीरा, वो थी गौरीबाई। गौरीबाई डूंगरपुर की रहने वाली थी, डूंगरपुर की रहने वाली थी। तो शुरुआत करते हैं गौरीबाई। गौरीबाई, गौरीबाई डूंगरपुर की रहने वाली थी। डूंगरपुर। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि वागड़ की मीरा किसे बोला जाता है? वो है हमारी गौरीबाई। वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा। गौरीबाई के मंदिर का निर्माण बाल मुकुंद मंदिर के नाम से निर्माण करवाया था शिव सिंह ने। डूंगरपुर के महारावल थे शिव सिंह। शिव सिंह ने मंदिर बनाया बाल मुकुंद मंदिर। इतना क्लियर है आपको? मीराबाई होगी, गौरीबाई होगी। उसके बाद में संत मावजी। संत मावजी का जन्म हुआ था साबला गांव, डूंगरपुर। साबला गांव था डूंगरपुर। इन्होंने कृष्ण जी को निष्कलंगी अवतार के अंदर पूजा था। निष्कलंगी संप्रदाय किसने चलाया? संत मावजी ने निष्कलंगी संप्रदाय चलाया। और इनकी जो पीठ है वो है साबला ग्राम है डूंगरपुर के अंदर। साबला ग्राम डूंगरपुर के अंदर है। और इनके माताजी और पिताजी का नाम अगर देखें तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके पिताजी का नाम था दालम ऋषि। दालम ऋषि याद रख लेना, पूछ ले तो दालम ऋषि इनके पिताजी का नाम है। और इनकी एक पुत्र वधू थी जनक कुमारी।
जनक कुमारी। जनक कुमारी ने सोम, माही और जाखम एक त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम, माही और जाखम एक त्रिवेणी संगम बनाती है, वहां इनका मंदिर बनाया था। उस जगह को बोलते हैं बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम। सोम, माही, जाखम एक बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोम, माही, जाखम कौन से गांव के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है? उस गांव का नाम है नवाटपुरा। नवाट गांव बिल्कुल याद रखना आप, नवाटपुरा ग्राम के अंदर है। बेणेश्वर धाम मंदिर बनवाया था। जनक कुमारी इनकी पुत्र वधु थी और इनके जो साहित्य उपदेश है वो चोपड़ा के अंदर संग्रहित है। इनके उपदेश है चोपड़ा। चोपड़ा के बारे में कहा जाता है या ऐसा होता भी है कि दीपावली के दिन चोपड़े को बाहर निकाला जाता है और इनकी जो पूजा है चोपड़े की वो की जाती है मकर संक्रांति के ऊपर। जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, उस टाइम इनकी पूजा की जाती है। बेणेश्वर धाम के अंदर इनका मेला लगता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम के अंदर लगता है, इनके मंदिर पे लगता है। और लगता कब है? माघ पूर्णिमा को। वो लगता है माघ पूर्णिमा। ठीक। गौरीबाई डूंगरपुर की रहने वाली थी, वागड़ की मीरा कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है मीराबाई को। वागड़ की मीरा बोला जाता है गौरीबाई को। इनके मंदिर का निर्माण शिव सिंह महारावल थे, डूंगरपुर के रहने वाले थे, वहाँ के शासक थे। उन्होंने बनवाया बाल मुकुंद मंदिर। पूछ ले एग्जाम में कुछ भी पूछे, बाल मुकुंद मंदिर किसने बनवाया? वो बनवाया शिव सिंह जी ने। उसके बाद में संत मावजी, मैंने बताया साबड़ा ग्राम डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रधान पीठ है वो भी साबड़ा ग्राम डूंगरपुर के अंदर है। निष्कलंगी संप्रदाय, अगर एग्जाम में पूछे निष्कलंगी संप्रदाय किसने चलाया? वो चलाया था संत मावजी ने। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी को निष्कलंगी अवतार में इन्हें पूजा था। और इनकी जो पुत्र वधु थी जनक कुमारी, इन्होंने बेणेश्वर धाम के अंदर इनका मंदिर बनवाया। मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? वो लगता है बेणेश्वर धाम में। और कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है? सोम, माही, जाखम। गांव का नाम पूछे? नवाटपुरा। उसके बाद में इनके जो उपदेश है चोपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोपड़ा ये भी आप याद रखना। पिताजी का नाम दालम ऋषि थे, इनके पिताजी का नाम। वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप देख लेना। उसके बाद में अपन बात करें, ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं परिणामी संप्रदाय। परिणामी जो संप्रदाय है, इसकी जो प्रधान पीठ है वो है पन्ना एमपी के अंदर। और राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो आदर्श नगर जयपुर। आदर्श नगर से 2008 और 2013 के अंदर चुनाव लड़ा था अशोक परिणामी। जो क्यों? क्योंकि परिणामी संप्रदाय वहां काफी है। तो हम देखते हैं परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। परिणामी संप्रदाय, परिणामी भी लिखा जाता है, परिणामी भी लिखा जाता है, प्राणनाथ जी। और पीठ पूछे वो है पन्ना एमपी। एमपी के अंदर एक जगह है पन्ना। राजस्थान में अगर आपको पीठ पूछ ले, राजस्थान में कहां है? आदर्श नगर। आदर्श नगर जयपुर। इसके बाद में अलकिया संप्रदाय। अलकिया संप्रदाय, अलकिया संप्रदाय के दे अलकनाथ जी। अलकनाथ जी, इनका जन्म तो हुआ था चूरू के अंदर और इनकी जो पीठ है वो है बीकानेर के अंदर। इनका जो ग्रंथ है अलक स्तुति प्रकाश,
अलक स्तुति प्रकाश। परिणामी संप्रदाय प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी। पन्ना एमपी के अंदर पीठ है। राजस्थान में अगर पूछे आदर्श नगर जयपुर के अंदर पीठ है। और अलकिया संप्रदाय अलकनाथ जी थे। अलकनाथ जी चूरू के रहने वाले थे। इनकी जो पीठ है वो कहाँ है? वो बीकानेर के अंदर है। और एक जरूर याद रखना, निर्गुण, ये निर्गुण भक्ति से थे। निर्गुण भक्ति, ये जरूर याद रखना, निर्गुण भक्ति। इनका ग्रंथ है अलक स्तुति प्रकाश। ठीक है, तो मैंने बताया आपको मीराबाई, गौरीबाई, संत मावजी। संत मावजी के अंदर एक जरूर देखना आप, मैंने बताया नहीं है आपको, वागड़ का धनी अगर पूछ ले, वागड़ का धनी, तो वो थे संत मावजी। वागड़ का धनी पूछ ले वो कौन थे? वो थे संत मावजी। और विष्णु भगवान का कल की अवतार भी उन्हें माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के बारे में फर्स्ट दिन जब हमने टॉपिक की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था दक्षिण के अंदर एक आलावार संत थे। दक्षिण के आलावार संत थे, उन्होंने वैष्णव धर्म की उपासना की। ठीक है, तो वैष्णव धर्म वैष्णव संप्रदाय मान लो। आलावार संत, आलवार संत वाला जो क्वेश्चन है रिट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वैष्णव संप्रदाय, इनका जो ध्येय वाक्य है, एक ध्येय वाक्य लिख लो आप, ध्येय वाक्य। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेव इनका ध्येय वाक्य है। वासुदेव का मतलब होता है वासुदेव, श्री भगवान कृष्ण जी माने जाते हैं। इसमें 4 है, हम 4 पढ़ेंगे मोटे मोटे कौन कौन से संप्रदाय है। 4 में बात करें, एक तो है निम्बार्क संप्रदाय, दूसरा गौड़ीय संप्रदाय, उसके बाद में रामानंदी संप्रदाय, उसके बाद में है वल्लभीय संप्रदाय। वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म दक्षिण भारत का धर्म था, दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का धर्म था। राजस्थान के अंदर पूछ ले, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में प्राचीनतम और प्रथम साक्ष्य वैष्णव संप्रदाय के या वैष्णव धर्म के कहां से मिलते हैं? वो है गोसुंडी शिलालेख। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख, उसके अंदर वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय, ये चारों वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं निम्बार्क संप्रदाय। देखो, प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। अगर वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक आपको पूछे, वो है यमुनाचार्य। प्रवर्तक। वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म का प्रवर्तक पूछे यमुनाचार्य, और निम्बार्क का अगर आपको पूछे, वो थे निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य दक्षिण के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंग परिवार में इनका जन्म हुआ था। और
अगर भारत में देखें तो सबसे जो बड़ी पीठ है भारत के अंदर, भारत के अंदर बात करें तो सबसे जो बड़ी पीठ है वह है वृंदावन। वृंदावन सबसे बड़ी पीठ कहाँ है? भारत के अंदर बात करें वो है वृंदावन के अंदर। और राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो वो है सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ पड़ता है? सलेमाबाद पड़ता है अजमेर के अंदर। एडिंग डालो। निम्बार्क संप्रदाय, प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर, बता दिया मैंने। भारत के अंदर इसकी पीठ पूछे वो है वृंदावन के। और हम राजस्थान की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के अंदर देखें वो है पीठ सलेमाबाद। सलेमाबाद, सलेमाबाद बताया मैंने अजमेर। पूछ ले कि सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? वो है रूपनगढ़ नदी। नदी भी काफी इंपॉर्टेंट है, रूपनगढ़। अजमेर की रिजर्व फॉरेस्ट निकलती है रूपनगढ़ नदी। सलेमाबाद, सलेमाबाद जो पीठ है इसकी स्थापना की परशुराम जी ने। परशुराम जी थे सीकर के, खंडेला के रहने वाले थे, सीकर। कहाँ के रहने वाले थे? सीकर। इसीलिए परशुरामपुरी भी सलेमाबाद को बोला जाता है। और निम्बार्क जो संप्रदाय है इसके अन्य नाम है, अन्य नाम है हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय भी बोला जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, नारद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सभी एक ही नाम है। और इनका जो ग्रंथ है वेदांत पारिजात भाष्य, वेदांत पारिजात भाष्य इनका ग्रंथ है। और अगर आपको सिद्धांत पूछे द्वैता द्वैत और भेदाभेद, ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य का अन्य नाम था भास्कर। भारत के अंदर बात करें तो वृंदावन के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। अपन राजस्थान के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के अंदर इनकी जो प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। और नदी रूपनगढ़, नदी जरूर याद रखना आप, नदी काफी बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, रूपनगढ़ के अंदर है। स्थापना परशुराम जी ने की थी, संत हुआ करते थे, हमारे सीकर के थे, खंडेला के माने जाते हैं। इस धर्म का जो इस संप्रदाय है इसका अन्य नाम है हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, नारद संप्रदाय। ग्रंथ अगर पूछे वेदांत पारिजात भाष्य, और सिद्धांत है द्वैताद्वैत या भेदाभेद है। इसके बाद में राधा कृष्ण की युगल पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के रूप में इन्हें राधा को माना जाता है। और राधा और कृष्ण की युगल पूजा ये करते हैं। जितने भी मंदिर है उनमें कृष्ण जी के साथ में राधा जी का मंदिर है। तो राधा कृष्ण की युगल पूजा कौन सा संप्रदाय करता है? काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा निम्बार्क संप्रदाय। और इस संप्रदाय के अंदर जो मेला लगता है, इस संप्रदाय के अंदर मेला लगता है राधा अष्टमी। मेला पूछे राधा अष्टमी। इनका मेन पीठ बताई सलेमाबाद अजमेर। एक पीठ और है हमारे राजस्थान में, वो है उदयपुर के अंदर एक पीठ है, उदयपुर, ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय हमारा कंप्लीट है। तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर बात करें हम पूरे वैष्णव संप्रदाय की, राजस्थान के अंदर प्रथम साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य वैष्णव धर्म के मिलते हैं वो है गोसुंडी शिलालेख है, हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये शिलालेख, ठीक। उसके बाद में वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक है
यमुनाचार्य जी थे। और आलावार जो संत है दक्षिण के, उन्होंने वैष्णव उपासना की। हम एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो इनकी जो 4 पीठें हैं, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। ठीक, निम्बार्क संप्रदाय की हम बात करें तो निम्बार्क संप्रदाय की भारत के अंदर प्रधान पीठ है, वो कहाँ है? वृंदावन के अंदर है। ब्राह्मण जो परिवार था, तेलंग ब्राह्मण, निम्बार्काचार्य, इनका जन्म हुआ था निम्बार्काचार्य जी का जो जन्म हुआ था वो था आंध्र प्रदेश के अंदर, वो मैंने आपको बताया। इनका बचपन का नाम था भास्कर। पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। ये जो देही वाक्य है ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय का मतलब होता है वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण। नदी पूछ ले कि सलेमाबाद के अंदर कौन सी नदी सलेमाबाद की जो पीठ है उसके किनारे है, वो है रूपनगढ़। स्थापना पूछे कि निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान के अंदर जो पीठ है उसकी स्थापना किसने की? वो की थी परशुराम जी ने, इसीलिए इसे परशुरामपुरी भी बोला जाता है। परशुराम जी सीकर के रहने वाले थे। अन्य नाम पूछे इस संप्रदाय का, हन संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, नारद संप्रदाय और राधा कृष्ण की पूजा करते राधा कृष्ण संप्रदाय भी पूछा जा सकता है। और ग्रंथ है वेदांत पारिजात भाष्य, सिद्धांत है द्वैताद्वैत भेदावेद, राधा कृष्ण की युगल पूजा। क्यों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारा वल्लभ संप्रदाय है उसके अंदर पूछा जाता है कि श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा वल्लभ संप्रदाय वाले करते हैं, और राधा कृष्ण की युगल यानी कृष्ण भगवान की प्रेरणा माना गया है राधा जी को। और इसीलिए राधा अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल जो अष्टमी आती है उस दिन आती है राधा अष्टमी, उसी दिन इनका मेला लगता है। और कृष्ण जन्माष्टमी पूछे, मैंने पहले भी बताया था आपको कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जी की अष्टमी आती है। उसके बाद में अगर सिद्धांत की बात करें, भेदाभेद और द्वैताद्वैत, जिस दिन हमने टॉपिक की शुरुआत की थी उस दिन मैंने आपको लिखवाया भी था अद्वैतवाद किसका है, द्वैताद्वैत किसका है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले भी क्लियर करवा दी है। और इनका जो मेला बता दिया है, प्रवर्तक यमुनाचार्य थे। तो संत और संप्रदाय के जो आज हमने फैक्ट देखे हैं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। और कल की जो वीडियो आएगी, जो कल की क्लास होगी हमारी, उसके अंदर राजस्थान के धर्म, संत एवं संप्रदाय का जो टॉपिक है हम क्लियर कर देंगे उसको। 3-4 दिन से मेरी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं ले पाया, माफ़ी चाहता हूँ। अब रोज़ आपकी क्लास होगी और बढ़िया आप अपने नोटबुक के अंदर जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोटबुक के अंदर बढ़िया से लिखो। और एग्ज़ाम में लगने वाली है, जैसे राजस्थान पुलिस की है, वीडियो की आज आंसर की जारी भी कर दी है, उसके अंदर अपने क्वेश्चन मिला लेना। और वीडियो की मेंस एग्ज़ाम भी जल्दी होगी। ठीक है, तो आप बढ़िया आराम से तैयारी करो। ठीक है, और दोस्तों धन्यवाद।